गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें अनेक तरह के प्रोसेस होते हैं, फूड लेने से लेकर फूड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है वह निकालने तक सारे जो प्रोसेस होते हैं डाइजेशन पढ़े थे। तो जिस समय हम माउथ में फूड लेते हैं तो वहाँ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। पिछले क्लास में ये भी मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारा टूथ उसे छोटे छोटे कणों में बांटता है। टंग उसे में अपना सलाइव जो है मिलाता है, जो उसे स्टिकी बनाता है, मुलायम बनाता है। और यह सलाइव मिलने के बाद टंग इसे स्वालो करता है, उसे धक्का दे देता है फूड पाइप में, और फूड पाइप में से होते हुए यह स्टोमक में जाता है। स्टोमक की जो कैपेसिटी है वह है 2 और 3 लीटर, 2 लीटर से 3 लीटर तक की कैपेसिटी है हमारे स्टोमक में। और यह डाइजेशन होने के बाद ही यह फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब तक डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तब तक यह आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ अनेक तरह के ग्लैंड से जूस निकलता है और इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ फिर इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। यहाँ अपच अनडाइजेस्टेड फूड है, यह यहाँ पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और इसके बाद अनडाइजेस्टेड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद यह एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो मैंने पढ़ा था ह्यूमन के बारे में। एक हेल्दी मनुष्य का पाचन 3 घंटा में पूर्ण हो जाता है, जो बिल्कुल ही स्वस्थ कहलाता है। यदि इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो हम कह सकते हैं कि वह हेल्दी नहीं है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे एनिमल के बारे में कि एनिमल का डाइजेशन किस प्रकार होता है। तो आज इस चैप्टर में हम हर्बीवोरस फूड ईटिंग के आधार पर, फूड जो ईट करता है इसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को अनेक पार्ट में, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस में बांटते हैं। तो आज हर्बीवोरस के बारे में हम पढ़ेंगे। हर्बीवोरस का अर्थ होता है कि एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट और प्लांट पार्ट्स। तो वह उसका डाइजेशन किस प्रकार होता है। तो ह्यूमन और एनिमल में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको आप समझेंगे कि जिस समय ह्यूमन फूड ईट करता है, टेक करता है, जिसे हम इंजेक्शन पढ़े थे, तो वहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता था। लेकिन एनिमल में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ जो चैम्बर है, हर्बीवोरस का एक चैम्बर है। इस चैम्बर को 4 पार्ट में हम बांटते हैं: रेटिकुलम, ओमेजम, ओबोमेदम और रूमेन। ये 4 पार्ट है। तो ये क्या करता है, एनिमल जिस समय प्लांट को ईट करता है उस समय यह कोई भी डाइजेशन इसका उस समय नहीं होता। तो रूमेन का जो कैपेसिटी है वह है 250 लीटर्स। यह बहुत ही बड़ा पार्ट है इस चैम्बर का।
और इससे छोटा है रेटिकुलम, इससे छोटा है अमेजम और उससे छोटा है ओमेजम। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जिस समय एनिमल ग्रेजिंग करता है, प्लांट को ईट करता है, उस समय वह केवल स्वॉलो करता चला जाता है। यह जमा होता है कहाँ? तो रूमेन में जमा होता है। जिस समय हर्बीवोरस प्लांट ईट करता है, ग्रेजिंग करता है, उस समय वह सारा का सारा रूमेन में जमा हो जाता है। और जब वह इसका रूमेन फुल हो जाता है, भर जाता है, इसके बाद वह जब आराम की मुद्रा में बैठता है तो यहाँ से या फिर इसे वापस लेता है माउथ में लेकर, और वह उसे जुगाली उसे कहते हैं, अपने माउथ को चलाना शुरू करता है, जुगाली करता है। यहाँ ले जाने के बाद जिस प्रकार से मनुष्य ह्यूमन अपने टंग से सलाइव मिलाता था, ठीक उसी प्रकार से सलाइव इनको भी मिलता है, और जुगाली करते करते उसका वो डाइजेशन करता है। जैसे ही यह यहाँ से फिर माउथ में आने के बाद वह जुगाली करता है, उसके बाद उसका फूड आ जाता है रेटिकुलम में, और रेटिकुलम में फिर इसका डाइजेशन होता है। यहाँ डाइजेशन होने के बाद फिर ओमेजम में आता है, और यहाँ से भी डाइजेशन होता है। इसके बाद आ जाता है ओमेजम, इसके बाद यह आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर यह रिमूव करके अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। तो बच्चों, आपने कुछ डिफरेंस देखा ह्यूमन और एनिमल में, कि जिस समय ह्यूमन फूड टेक करता है वहाँ से डाइजेशन होता है, लेकिन हर्बीवोरस में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ उस समय वह केवल जमा करते चला जाता है, और जब वह रेस्ट की मुद्रा में होता है, इसके बाद वह जुगाली करना शुरू करता है, जिसे हम चिविंग ऑफ द कड कहते हैं, चिविंग ऑफ द कड। और यहाँ ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है, स्पष्ट करना जरूरी है कि जो एनिमल हर्बीवोरस है, प्लांट ईटिंग करता है, वह यदि जुगाली नहीं करता है तो वह हेल्दी नहीं होगा। क्लियर? यानी हेल्दी एनिमल जो है वह जुगाली निश्चित रूप से करेगा, और जुगाली करने के बाद ही उसका जो फूड है वह डाइजेस्ट हो पाएगा। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस कि मनुष्य का जो स्टोमक था, जहाँ फूड कलेक्ट होता था, जमा होता है, वहाँ केवल 2 और 3 लीटर उसकी कैपेसिटी, स्टोमक की जो कैपेसिटी है वह 2 और 3 लीटर है, जबकि यहाँ रूमेन इसका जो कैपेसिटी है वह है 250 लीटर, 250 लीटर। और इसके बाद इसकी पाचन, डाइजेशन का टाइम है यह भी थोड़ा अधिक है। ह्यूमन का डाइजेशन जो बिल्कुल ही हेल्दी है 3 आवर है, पर 3 आवर पर इसको डाइजेस्ट हो जाता है, यानी एनर्जी की कमी होने लगती है। और लेकिन हर्बीवोरस में यह अधिक है, यह कम से कम 5 से 6 आवर है। तो ये हर्बीवोरस की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका डिफिनेशन स्पष्ट था, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट, डिसी। दूसरा है ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस होता है एनिमल दैट ईट प्लांट एंड फ्लेश। एग्जाम्पल ह्यूमन, क्रो। तीसरा है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का डिफिनेशन जो है वो है एनिमल और ऑर्गेनिक दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। तो
ये कार्निवोरस का है। एग्जाम्पल लें तो अभी मैं केवल हार्बीवोरस यानी काऊ के बारे में बता रहा हूँ। जो हार्बीवोरस है, हार्बीवोरस क्लियर है कि जो प्लांट ही ईट करता है। तो जो प्लांट ईट करेगा, जो जीव प्लांट ईट करेगा वो हार्बीवोरस कहलाएगा। और हार्बीवोरस का सबसे पहला लक्षण यही है स्वस्थ रहने का कि वो जुगाली करता है, चिविंग द कट। तो इसके बाद हमें अब समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि कोई एनिमल यदि जुगाली नहीं करता है तो सीधी सी बात हम कहेंगे कि यह एनिमल हेल्दी नहीं है। ये जो लेसन 2 जो न्यूट्रिशन इन एनिमल है, इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा और इसका जो क्वेश्चन आंसर है PDF के रूप में स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। आप इसे ज़रूर लिख लेंगे और याद करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।